हाँ जी हाँ जी। अरे माया जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं क्लाइंट से ऐसे बात करूंगा कि ये डील हमारे कंपनी को ही मिलेगी। और आप देखना, मेरे क्लाइंट से बात करने का तरीका के चर्चे पूरे ऑफिस में होगी। आप भी मुझसे इम्प्रेस हो जाओगे। अम, अच्छा, तो आधे घंटे में क्लाइंट के साथ मीटिंग है। सो तब तक आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। मैं आधे घंटे के बाद आपको कॉल करती हूँ। इंतजार रहेगा आपके कॉल का। ओके, बाय। वक्त थमसा जाता है जब ये बाय बोलती है। चलो मैं भी शशांक से रिपोर्ट तैयार करवा लेता हूँ अंग्रेजी में। अरे शशांक बेटा, जरा मेरी एक रिपोर्ट तैयार कर देना। अगर ये रिपोर्ट पक्की हो गई तो मुझे लूज मोशन हो जाएगा। लूज मोशन? ओह माई एप्लोपॉजी। मेरे कहने का मतलब था कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा। 2 दिन से लूज मोशन से जूझ रहा था तो अभी तक दिमाग में लूज मोशन ही चल रहा है। ओह, रिपोर्ट किसके नाम पे लिखनी है? सक्सेना साहब। क्या क्या नाम बताया आपने? सक्सेना साहब। सक्सेना? ये कैसा नाम है? जैसा भी नाम है बहुत हार्ड है। 1 मिनट, आप स्पेलिंग बताओ। SAXENA। ओह, सक्सेना। हाँ सक्सेना। अरे पापा, सक्सेना नहीं, सक्सेना। हाँ वही तो बोला, सक्सेना। अरे सक्सेना। सक्सेना। अरे रुक, मैं समझाता हूँ। अंकल, सेक्स नहीं, सक बोलिए, सक। सेक्स। अरे सक, सक। ओ मिर्जापुर के ससुर जी, यहाँ सेक्स कम पड़ रहा था क्या, जो तू अब सक भी सिखा रहा है? अरे तुम दोनों की अंग्रेजी बहुत ही कमजोर है। वाह, आप सक्सेना को सेक्सेना बोल रहे हो और अंग्रेजी हम दोनों की कमजोर है। हाँ क्योंकि वो सक्सेना ही होगा। मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे? FAX को क्या बोलते हैं? फैक्स। तो फिर SAX को क्या बोलेंगे? सेक्स। हाँ अब सही गाड़ी पकड़ा। कब से तुम दोनों सक सक किए जा रहे हो? अरे कभी किसी को फैक्स को फक बोलते सुना है क्या? अरे माया जी का फोन आने के पहले रिपोर्ट तैयार कर देना। हाँ हाँ सिंघानिया जी, बोलिए बोलिए। ये माया जी कौन है? अबे पापा की बॉस की सेक्रेटरी, जो पिछले महीने घर आई थी, जिसको देखते ही तेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया था। वो ब्लैक मिनी स्कर्ट वाली? हाँ हाँ, वही वही वही। अरे हो गया रिपोर्ट तैयार? वो अरे क्या, वो आधा घंटा होने वाला है। माया जी का फोन आता ही होगा। क्या बोलूंगा मैं उनको? अरे अंकल, माया जी से बात मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 में जाकर टीम बना लो। हाँ बोलो, तुमने बुलाया? अबे ऐसे क्यों डर रहा है, मम्मी है। तो चेहरा क्यों अंदर है साली के? हमारे में 24 घंटे घूंघट में रहने की रिवाज है। मतलब जब से आपकी शादी हुई है तब से आप घूंघट में हो? हाँ। आपने कभी इनका चेहरा नहीं देखा क्या? हाँ देखा है कुछ 3.5-4 बार। अरे तुम यहाँ आ गए? आज रात को होटल से खाना मंगवाना है क्या? नहीं, मैं तो रसोई में ही थी। तुमने बुलाया तो मैं चली आई। मैंने कब बुलाया? अरे क्या नहीं, माया माया आवाज पूरी रसोई तक आ रही थी। लेकिन मम्मी, आपका नाम तो शांति है। सिर्फ नाम ही शांति है बेटा, बाकी शांत कभी नहीं रहती। पता है बेटा, लेकिन तेरे पापा कभी कभी मुझे प्यार से माया बुलाते हैं। ओहो, रोल प्ले। अरे वो मुझे एक कप चाय चाहिए थी, इसीलिए बुला रहा था। अभी तो 5 मिनट पहले तुमने चाय पिया था, वो भी एक कप भर के। तो क्या दोबारा नहीं पी सकता? इतना चाय पीते हो तभी तो लूज मोशन होता है। बेडरूम से ज्यादा तो ये बाथरूम में बैठे रहते हैं और सारी रात मेरी नींद खराब करते हैं। वो कैसे? अरे सारी रात फ्लश की आवाज आते रहती है और कोई बंदा इनके बाथरूम में गलती से चला जाए तो वो वहीं बेहोश हो जाए। एनेस्थीसिया से ज्यादा कड़क तो इनका यूज किया हुआ बाथरूम होता है। अरे क्या तुम बच्चों के सामने ये सारी बातें लेकर बैठ गई? ये हमारा निजी मामला है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तुम्हारा लूज मोशन तुम्हारा निजी मामला है, हमारा नहीं। और इस पे चर्चा क्या करना है तुम्हें? लूज मोशन है, देश की कूटनीति नहीं है जो इस पे चर्चा करोगे। हाय भैया।
हाश रिपोर्ट रिपोर्ट यहाँ है। पुर्तुक्को ने हादसा। अरे बाप क्या बात है? इसने तैयार कर लिया था, मैं तो बस पढ़ के चेक कर रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। थैंक्स भाई, तूने बचा लिया। लेकिन ये सब तूने किया कैसे? ये अपना स्टाइल है। वाओ। ये हिलाने वाले के साथ कम घुमा कर, वरना एक दिन तू फंसेगा। हाँ हाँ माया जी, रिपोर्ट तैयार है। ओके, तो मैं आपका कॉल क्लाइंट के साथ कनेक्ट करती हूँ। हाँ ओके। हेलो, गुड आफ्टरनून सक्सेना साहब। What? Saxena. Hilarious. But you gave a good name. So much power to it. थैंक यू थैंक यू। सो काम की बात करते हैं। Definitely. We are talking here for the deal. Somewhere I got a feel. You will finalize this deal. Then I will offer you for a meal. We will talk about the KKR opener Subman Gill. Our company will be high as hill. Sign the contract paper and make it feel. Just finalize this deal. Thank you. First time in my entire career मैंने ऐसा रैप स्टाइल में डील इंसिस्ट देखा है। तो डील फाइनल? आज शाम को आपके बॉस के बेटे की शादी है, तो उसी टाइम मैं अनाउंस करूंगा। अच्छा ओके। वैसे एक और बात था। हाँ बोलिए। आपके तो नाम में भी सेना है, तो आप क्यों नहीं अपनी एक पार्टी बना के इलेक्शन लड़ते हैं सपनों के शहर वाले राज्य में? वैसे भी वहाँ की सरकार से राज्य तो चलाया नहीं जा रहा। सोचते हैं इस बारे में भी। मौजूदा सरकार वाली सेना वर्सेस सेक्स सेना। अरे जीत तो आप ही की होगी। हाँ, यूथ तो ऐसे ही वोट दे देगी पार्टी का नाम सुन के ही। तो ओके, आपसे बात करके बहुत मजा आया। मिलते हैं शाम को। हाँ सुअर, फक ऑफ। What rubbish! How dare you talking to me like this? Oh, my apology. Fuck off, sir. This is disgusting, mannerless. I will sue you and your boss now. हाँ सुअर। Oh, no. अरे पापा, ये आपने क्या किया? आपने अपने क्लाइंट को फक ऑफ क्यों बोला? अरे शाम को उनको शादी में आने के निमंत्रण दे रहा था। What? तूने ही तो एक बार कहा था। तो पापा मतलब ये है कि जब किसी के घर शादी पड़ती है ना, तो लोग फक ऑफ बोलते हैं कि मतलब कि चलो अब शादी में मिलेंगे। सो फक ऑफ। और वो सुअर क्या था? मैंने कहा ना, तेरी अंग्रेजी बहुत ही कमजोर है। अरे जरूर को अंग्रेजी में सुअर कहते हैं। हाँ माया जी, बोलिए। ये आपने कैसा बात किया क्लाइंट से? मैंने कहा था ना आपसे, मेरे क्लाइंट से बात करने का तरीके के चर्चे पूरे ऑफिस में हो गए। आप भी मुझसे इम्प्रेस हो गई ना? हाँ, क्यों नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं। अगली बार से कोई भी डील करानी होगी तो आप मुझसे कहना, मैं करवा के दे दूंगा। नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यू आर फायर्ड। आज भी लड़कियों को मैं आग लगता हूँ। सिंगानिया जी को बताता हूँ, माया जी ने मेरी तारीफ की। हेलो। अरे साहू जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे आपने जो सुना वो बाद में सुनाना, पहले मेरे पास एक खुशखबरी है, वो सुनो। क्या? अरे मेरे और आपके बीच में जो माया जी को लेके रेस लगा था ना, वो मैंने जीत लिया। कैसे? आज उन्होंने मुझे आग कहा। मैं तो ये मान ही नहीं सकता। अरे सच्ची, उन्होंने अंग्रेजी में कहा यू आर फायर। अरे उसका मतलब आग नहीं है, उसका मतलब है कि आपको नौकरी से निकाला जाता है। क्या? क्यों? अरे यही तो मैं आपको बता रहा था। पहले आप ये बताओ, आपने क्लाइंट को फक ऑफ क्यों बोला? अरे मैं तो उन्हें बॉस के बेटे की शादी में आने का न्योता दे रहा था। फक ऑफ बोल के? हाँ, फक ऑफ मतलब तो वही होता है ना कि चलो मिलते हैं शादी में। नहीं, फक ऑफ का मतलब है क्या? हाँ। हेलो साहू जी। अरे पापा 10,000 रुपया देना, दिवाली के लिए मिठाई, मेरे लिए कुर्ते और ढेर सारे पटाखे खरीदने हैं फोड़ने के लिए, और मेरा हाथ खर्चा अलग देना।
पटाखे चाहिए। और इस तरह नौकरी तो उस दिन साहू जी की गई, लेकिन दिवाली पे दिवाला शशांक का हुआ।